हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज स्टूडेंट क्लास में आपका स्वागत है। आज अंकगणित की जो श्रृंखला जारी है उसमें हम भिन्न लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले हम भिन्न की बारीकी को समझेंगे और अगर हम शुरुआत से पढ़ लेते हैं तो पहला काम तो ये होता है कि आत्मविश्वास से हम भरपूर हो जाते हैं। तो उसी आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए कि हम बहुत ही बेस से चले हैं, आप थोड़ा सा धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहिए, बाकी चीज़ें बारीकी से आगे मिलती रहेंगी। तो चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम भिन्न पढ़ने चल रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि भिन्न को हम कहते क्या हैं। भिन्न माने होता है फ्रैक्शन। अंग्रेजी में अगर आप जानना चाहेंगे तो भिन्न माने होता है फ्रैक्शन। ऐसी संख्या या राशि जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। यहाँ पर दो चर राशियाँ P/Q को लिया गया है, चाहे P/Q हो, चाहे A/B हो, चाहे C/D, जो भी आप मानना चाहें मान सकते हैं। मतलब जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम भिन्न कहेंगे। लेकिन एक शर्त है, इसमें हिडन कंडीशन है, छिपी हुई शर्त है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। भिन्न में हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये इसकी शर्त है, भिन्न कहलाती है। और P को अंश तथा Q को हर कहते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है, देखिए बेसिकली जब आप जानकारी रखेंगे तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको जो है अंश को न्यूमरेटर कहते हैं, NUMERATOR, जान लीजिए। और हर को डिनोमिनेटर, OMI डिनोमिनेटर कहते हैं। देखिए, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर MINATOR, अंश और हर से आप वाकिफ हो गए। अब चलते हैं भिन्नों के प्रकार में। देखिए, उस तरह से तो भिन्नों को नाम दिया ही गया है, तो उसमें से कुछ स्थिति आती है संक्षिप्त भिन्न, अंग्रेजी में लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन। संक्षिप्त भिन्न सबसे छोटी भिन्न, मतलब संक्षिप्त भिन्न या सबसे छोटी भिन्न, अर्थात जब आप इसको भिन्न को छोटा करें और अंश व हर अभाज्य प्राप्त हो जाए, अंश व हर दोनों क्या हो जाए, अभाज्य हो जाए, तो आप लोवेस्ट टर्म में होगी, मतलब उसके आगे ना पहुँचे। जैसे आपने किसी भिन्न को अंतिम रूप दिया, आ गया 3/5। अब देखिए, ना तो 3 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, 5 भी खुद के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो आप जो है अभाज्य से परिचित हो, अर्थात जब अंश और हर अभाज्य रूप में प्राप्त हो जाएं तब हम उसको लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन कहते हैं, राइट। अब आगे है उचित भिन्न। कहीं कहीं आप पेपर देखेंगे उसमें कहता है कि निम्नलिखित में से उचित भिन्न है, तब वहाँ पर सब यही ज्ञान काम में आता है। उचित भिन्न माने प्रॉपर फ्रैक्शन। उसकी कंडीशन ये होती है कि अंश छोटा होना चाहिए हर से। भिन्न में, उचित भिन्न में अंश छोटा होना चाहिए हर से। जैसे दे दिया 2/5, इसमें देखिए 2 अंश है, 5 हर है, 2 छोटा है, 5 बड़ा है, अर्थात अंश छोटा है और हर बड़ा है। इसमें देखिए 3 और 7, अंश छोटा है, हर बड़ा है, अर्थात हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि यह उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। उसका जस्ट अपोजिट आप कर देंगे, आप अनुचित भिन्न पाएंगे, इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अर्थात जब इसको भाषा रूप दिया जाता है तो भाषा रूप में यही लिखा जाता है कि वे भिन्न जिसमें अंश बड़ा होता है हर से, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। मतलब 7/4, देख लीजिए, 7 बड़ा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। अंश बड़ा है 11/9, देखिए 11 बड़ा है 9 से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद आ जाइए मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का मतलब जैसे हम जब सही बटा में लिख देते हैं, एक पूर्णांक प्लस भिन्न। जैसे 3 सही 2/5 आपने लिखा, 3 सही 2/5, तो 3 पूरे पूर्णांक है और एक भिन्न है 2/5। तो ये हो गया
मिश्रित भिन्न, मतलब वह भिन्न जिसमें एक पूर्णांक हो और एक भिन्न हो, इसे हम क्या नाम देते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं। फिर आगे आता है व्युत्क्रम, इनवर्स फ्रैक्शन। शब्दों का जाल है, केवल इस जाल में आपको फंसना नहीं बल्कि इससे उभरना है। तो इसलिए के लिए आपको थोड़ा सा समय देना होगा, धीरे धीरे चलना होगा। तो देखते हैं व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न मतलब जब एक ही भिन्न को पलट दिया जाए, जैसे 3/8 है, इसका व्युत्क्रम अगर पूछेगा तो 8/3 हो जाएगा। मतलब अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, अर्थात a/b को b/a के रूप में कर दो, तो वह इनवर्स होता है। और सबसे आगे अलग ही रूप सबसे है, वह है सतत भिन्न, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। यह फ्रैक्शन जो है चलता रहता है निरंतर, कॉन्टिन्यूअस, सतत माने लगातार। जैसे 2 धन 2/4 धन 1/1 धन 5/6, ऐसे ही जाता रहेगा। और इस पर जो है अलग प्रकार से सवाल भी आता है, इसका रूप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका महत्व क्या है। फिर आगे एक छूट रहा था, यहाँ हमने कहा क्लियर कर दें, संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न कहते हैं जब भिन्न बटा भिन्न हो, अर्थात जैसे 11/9/13, 1/7/9, मतलब जब संख्या में भिन्न दे दीजिए या भिन्न बटे कोई संख्या कर दीजिए, जब भिन्न बटा भिन्न, भिन्नात्मक रूप में दो भिन्नों का अनुपात कर दिया जाता है तो उसको संयुक्त भिन्न कहते हैं। तो इस तरह से आपने पढ़ लिया कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न में। उसके बाद आप लोवेस्ट टर्म में पहुँचे जो सबसे सरल रूप होता है। फिर हमने उचित भिन्न देखा, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। उसके बाद फिर आपका है मिश्रित भिन्न, जब एक पूर्णांक और एक भिन्न को जोड़ के लिखा जाता तो मिश्रित भिन्न होता है। सतत भिन्न में देख रहे हैं कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। और संयुक्त भिन्न में आप पाते हैं कि भिन्न बटे भिन्न, मतलब भिन्न का जब रेशियो होता है तब वह होती है संयुक्त भिन्न। तो इस तरह से हमने सभी शब्दों को देख लिया। इसमें आप केयरफुल रहेंगे उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को लेकर के। उचित भिन्न का उचित रूप यही होता है जब अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। अनुचित रूप हो जाएगा, उसी का उल्टा कर दो। तो ये रही इसकी स्थिति। अब हम चलते हैं आगे। अब बेसिक जानकारी के बाद हम चलते हैं दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दशमलव भिन्न क्या है। उधर हमने भिन्न की चर्चा किया, लेकिन वहाँ क्लास बोर ना हो इसलिए लेखन कार्यक्रम करते हुए हम पहुँच आए दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने पर। दशमलव भिन्न उसे कहते हैं कि ऐसा भिन्न जिसका हर, ध्यान दीजिएगा, ऐसा भिन्न जिसका हर 10 के घात में रहे, चाहे 10 हो, 10 की घाते 2 अर्थात 100, 1000 ऐसा कुछ रहे, तो उसको दशमलव भिन्न कहेंगे। तो फिर प्रश्न आता है कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम करेंगे क्या? अब साधारण भिन्न किसे कहते हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए। दशमलव भिन्न से तो आप परिचित हो गए। साधारण भिन्न वही भिन्न होता है जिसका आधार 10 के घात में होता है या 10 होता है, तो साधारण भिन्न में चला जाता है। जैसे उसको काट के फिर छोटा भी किया जाता है। तो चलिए, प्रश्न बिल्कुल ही आसान है। पहला आपके सामने 0.7 है, तो इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो हमको करना कुछ नहीं है। जब आप कंपटीशन की दृष्टि से देखते हैं, देखिए बेसिक दृष्टि से देखते हैं तो इसमें दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 10 से गुणा करेंगे और नीचे 10 से भाग करेंगे। तो आपका हो गया 7/10। ये तो हो गया बेसिक रूल। लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से जब आप देखेंगे तो वहाँ पर अपने पास इतना समय नहीं होता है कि 0.7 में 10 से करें। तो उसके लिए एक तरीका है, सीधा तरीका। 0.7 ये है, तो दशमलव के सामने आप 1 लिखिए, एक अंक है 0 लिखिए, बराबर करते हुए ऊपर से दशमलव हटा दीजिए, पूरा पद एकदम फ्री रख लीजिए। इसमें 0.7 है तो हो गया 7/10। 0.7 गुणे 10 किए 7 हो गया, बटा 10 7/10 हो गया। डायरेक्ट आप करना चाहते हैं 10, इसको 7 लिख दो पूरा। दशमलव के सीध में आप 1 लिख दीजिए, दशमलव के बाद
एक अंक है तो एक जीरो रखिए, 2 अंक होता तो 2 जीरो लिखते, 3 अंक होता तो 3 जीरो लिखते, ऐसे हम लिखते जाते। दूसरे पर वही ट्राई कर लेते हैं। दूसरा अपना है 0.09। चलिए 0.09 है, इसको हमने पूरा 9 लिख दिया बटे दशमलव पर एक 2 अंक हैं तो 2 जीरो लिख दिया। ठीक है, तीसरे पद पर चलिए, तीसरा है 0.9735। आगे बढ़ते हैं हम 9735 अब ना पढ़ करके इसको 9735 पढ़ेंगे, बटे लगा दशमलव के सामने एक रख दीजिए। 1 2 3 4 4 अंक हैं, 1 2 3 4 4 जीरो लगा दिया। इस तरह से यह दशमलव भिन्न जो है साधारण भिन्न में बदल गया। एक पद है साधारण भिन्न, आप क्लियर हो गए कि ऐसा भिन्न जिसका आधार 10 के, ऐसा भिन्न जिसका हर 10 के पद में हो वह साधारण भिन्न हो जाता है। ये रहा दशमलव भिन्न, ऐसा भिन्न जो दशमलव रूप में हो, जिसमें इससे भाग देने पर जो प्रतिफल प्राप्त हुआ वह दशमलव भिन्न है। तो हमने दशमलव भिन्न को किस में बदल दिया? साधारण भिन्न में। देखिए अपना है, सरल कीजिए। पहला है 9.2 बटे 11.5, फिर आगे ये सब। देखिए अगर गणित समझ में आ गया तो बिल्कुल ही आसान, ना समझ में आए तो आसान चीज़ें भी कठिन लगती हैं। तो है तो हम कह सकते हैं बिल्कुल ही आसान, आसान मानना भी चाहिए, कठिन नहीं होता। लेकिन क्या है कि प्रक्रिया को समझ लेना बेहतर है। तो हमें मान के चल रहे हैं कि आप नए सिरे से सीख रहे हैं, नहीं तो यही जो है सेलेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं। पता चले कि जो बहुत सामान्य प्रश्न आप छोड़ के आ गए, उसी सामान्य प्रश्न की बदौलत आपकी मेरिट आपको नीचे लेके चली आई तो बहुत पश्चाताप होगा। तो इसलिए चलिए देखते चलें। देखिए ऐसे प्रश्न जब भी आए तो सबसे पहले दशमलव के बाद के अंकों को आप बराबर कर लीजिए, मतलब अंकों की संख्या समान रहनी चाहिए। तो संयोग अच्छा है कि जो पहला प्रश्न है उसमें दशमलव के बाद देखिए एक अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम 9.2 को लिख देंगे 92 बटे 115। अब देखिए सरल करना हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, फिर भी बता दें कि 92 और 115 किससे कटेंगे। इसके लिए या तो हम पदों को भाग दे करके देखें, नहीं तो सीधा काम है 92 और 115, 115 और 92, इसका हम निकालेंगे मासा। 92 करने 92 आसान हो जाएगा, नहीं तो भाग करते करते चेक करना पड़ेगा। 5 में से 2 निकला 3, 11 में से निकला 2, आ गया 23, फिर 92, 4 3 12, 4 2 8 1 9। देखिए 23 से कट गया। अब ये तो क्लियर हो गया कि 92 और 115 दोनों किससे कटेंगे? 23 से। नहीं तो अचानक क्या आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती, कैसे पता चल जाता कि 92 से कटेगा? आपको चेक करना पड़ता कि 2 है तो इसका मतलब 2 से कटेगा, लेकिन ये दोनों एक कैसे नहीं कटेंगे। ऐसे करते करते आप आगे बढ़ते, मासा निकल गया, तुरंत पता चल गया कि 23 से कटेगा। अब आप क्या करिए, 92 भागे 23 कर लीजिए और नीचे भी 23 से भाग कर दीजिए। 92 में आपने 23 से भाग दिया, 4 बार गया है। 115 में हम 23 से भाग दे देते हैं, 5 बार जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10 1 11, 5 बार जाएगा। अब देखिए 4/5, ये जो है सरलतम, आप इसी क्लास में शुरू में आपने पढ़ा है कि अब एकदम जो सरलतम रूप है भिन्न का उसी रूप में मिल गया, क्योंकि 4 और 5 दोनों इकट्ठे किसी संख्या से कटने वाले नहीं है। 5 जो है 5 से ही कटेगा, 4 जो है 2 से भले कटेगा लेकिन दोनों से मिलकर के कटने वाला नहीं है। तो इसलिए 4/5 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब चलते हैं दूसरे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा दूसरा है 0.252 बटे 0.312। संयोग अपना अच्छा है कि दशमलव के बाद इसमें भी 1 2 3 अंक हैं, इसमें भी 1 2 3 अंक हैं। इसका मतलब हम
बिना कुछ किए ही दशमलव इसका हटा सकते हैं। बिना कुछ किए का मतलब ऊपर भी हम 1000 से गुणा करेंगे, नीचे भी, तो दशमलव हट जाएगा। इसका मतलब सीधे हमने लिख दिया, इसको हम लिखेंगे 252, इसको हम लिखेंगे 312। अब फिर हम इसको सामान्य विधि से हल करते हैं। देखिए दोनों में इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब यह संख्या 2 से कटेगी। तो 2 को 2, 2 दूनी 4, 1 5 12, 2 6 12, 2 9 2 1 3, 11, 2 25 10, 1 11, 12, 2 6 12। इकाई की जगह पर देखिए 6 है, 2 से कटेंगे दोनों, 2 6 12 और 2 3 6, 2 7 14, 1 15, 16 2 28 16। अब हो गया 63 और 78, 63 और 78, 6 3 9, 8 7 15, 9 और 15, 3 से 3 के पहाड़ हम पढ़ेंगे, इसका मतलब 3 से हम काट सकते हैं इसको। 3 दूनी 6, 3 1 9 3, 3 दूनी 6 1 7, 18, 3 6 18, 21 और 26 हो गया। 21 और 26 इकट्ठा एक साथ किसी से कटने वाले नहीं हैं, तो 21/26 इसका सरलतम रूप हो गया। यह जरूरी नहीं है कि हर एक पद का हम आशा ही निकाल के तब करें, क्योंकि ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं इसको देखने में भले टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप वहाँ गणितीय संक्रियाओं को आगे बढ़ाते तो जरा सा भी समय नहीं लगता है, उतना समय दिया रहता है एग्जाम में। तो इसका क्लियर आंसर आ गया 21/26। अब हम देख लेते हैं तीसरा सवाल। इसमें तीसरा दिया गया है 0.25। देखिए आप कह रहे होंगे कि दशमलव लगा है लेकिन जीरो नहीं, तो जीरो हम लगा सकते हैं। 0.25 बटे 0.0125। ये थोड़ा सा मज़ेदार प्रश्न है। अब इसमें ऐसा प्रश्न जब आ जाए तो आपको करना क्या है, उसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या को समान करके तब दशमलव हटाते हैं। देखेंगे इसमें दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक और इसमें दशमलव के बाद 1 2 अंक। तो इस 2 अंक को 4 अंक करने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 है, 1 2 है ये है, 2 अंक और 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, दशमलव 2 5 ये है, 1 2। मतलब लाइक डेसिमल में कर दीजिए, एक जैसा दशमलव पद हो जाएगा। 0.25 है, 0.2500। अब आसानी से दशमलव अपना हम हटा लेंगे। इसमें से पूरा दशमलव हटा दिए, पूरा 2500 हो गया, और इसमें हम दशमलव हटा दिए 0 1 2 5। अब किसी संख्या के इस तरफ बाईं तरफ अगर ऐसे तमाम जीरो रखते जाइए, उसका कोई वैल्यू तब तक नहीं होगा जब तक या तो यहाँ कोई दशमलव ना हो या तो यहाँ कोई सार्थक अंक ना हो। इसलिए इस जीरो को हम ऐसे ही हटा दिए। अब हो गया 125 और 250 की बात है तो डायरेक्ट कट जाएगा। 125 को 125, 125 दूनी 250, एक जीरो है, आपने रख दिया 20/1। 13 है इसका सॉल्यूशन। अब मान लीजिए कोई पद दशमलव वाला हो, दशमलव भिन्न में हो, उसको साधारण पूर्णांक से भाग देना हो, तो हम क्या करेंगे, दशमलव कैसे कितने अंक इधर उधर जाएगा, इस पर एक बार विचार कर ले। तो ऐसे प्रश्नों में कुछ करना नहीं होता है, पहले हम केवल दशमलव के बाद अंकों को गिन लेते हैं। 1 2 3 4, कितने अंक, 4 अंक हैं। इसमें करना क्या है, उसके बाद फिर हम भूल जाएंगे कि अपने पास इसमें दशमलव भी लगा है, वो बाद में फिर दशमलव को हम याद करेंगे कि कहाँ लगाना है। तो एक पद हम दुरुस्त करते हैं, तो ये हो गया 227 और में 17 से आप भाग कर दीजिए। 17 को 17, 5 22, 227 है, 17 से भाग देना है, 17 का 9 17,
5/57, 17×3 51, 7 में से 1 निकल गया 6। अब 1 3 आ गया, 6 शेष बचा है। 6 शेष से क्लियर है कि अब पूरा कटेगा नहीं, तो हम करेंगे क्या, पहले हम लिख लेंगे पूरा 13 पूरा लिख दिए। 13 लिखने के बाद अब यहीं से हम 4 अंक गिनेंगे, क्योंकि जिसमें हमने भाग दिया है वह पद दशमलव में है, तो यहीं से हम 4 अंक गिनेंगे। 1 2 है, ये है 3 4, और यहाँ पर हम लगा देंगे दशमलव। एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए। अब आप सोच रहे हो कि 6 शेष बचा, तो ये कहाँ गया, कि दशमलव के बाद अगर 3 4 अंक तक पहुँच गए हैं तो संख्या बहुत छोटी होती है, बहुत मायने नहीं रखता उसका। 1 3 हो ही गया है, 4 अंक निकाल लीजिए, तो हो गया 13 बार गया, तो 13 को हमने लिख दिया। उसके बाद कितने अंक थे, 4, तो इधर से 1 2 3 4, 4 अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया। अब इसी को तुरंत क्लियर करने के लिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं, यहीं बगल में ही 17.968 है। अंक कितने इसमें हैं दशमलव के बाद, 1 2 3 अंक। चलिए भूल गए हम कि कोई अंकों का 17,968 में हमने 8 से भाग कर दिया। 8 दूनी 16, 1 17, 19 हुआ। 8 दूनी 16, 3 19, 36, 8 4 32, 4 36 48, 8 6 48। इस तरह से कैंसिल हो गया। अब हम देखिए लिख देते हैं पूरा 2 2 4 6, और उसके बाद दशमलव में अंकों की संख्या कितनी है, 3। इधर से चलिएगा, क्योंकि दशमलव की संख्या में भाग दे रहे हैं, इसलिए इधर से। अगर पूर्ण संख्या में भाग देते तो इधर से चलते। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव आप लगा दीजिए, आपका हो गया 2.246। तो इस तरह से चाहे संख्या दशमलव में हो या पूर्ण रूप में हो, तो वहाँ पर आप देख करके कंफ्यूज बिल्कुल मत होंगे। केवल आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि दशमलव के बाद अंक कितने हैं, पहले भाग कर लेंगे, दशमलव उतने अंक पर हम सेट कर लेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसा ना हो कि किसी ने कहा ना 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 दशमलव यहाँ लगेगा, तो आपने कहा हाँ हाँ वहीं लगेगा। तो इसके लिए आप इसका सहारा लीजिएगा, बिल्कुल ही सुविधाजनक है। तो ये तो हमने हल कर लिया कि दशमलव वाली संख्या में पूर्ण संख्या से भाग देने पर दशमलव कैसे इधर उधर होता है। प्रश्न की प्रकृति थोड़ा सा बदलते हुए 2 प्रकार के प्रश्नों को आप देख चुके हैं। तीसरा है दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग देना। मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, तो उस स्थिति में आप सहाय ढंग से समय बचत करते हुए कैसे काम करेंगे, ये चीज़ हमको देखना है। तो ऐसे प्रश्नों में हम करते क्या हैं, हर को जिससे भाग दिया जा रहा है भिन्नात्मक रूप में करेंगे तो हर ही होगा। तो आप जो है 0.0256 बटे 0.016, इसमें प्रयास केवल इतना करना है कि हर किसी तरह से जो है दशमलव मुक्त हो जाए। दशमलव मुक्त करना है हर को, अर्थात इसमें दशमलव के बाद 1 2 3, इसमें दशमलव के बाद 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर दें तो दशमलव सीधे हट जाएगा। नहीं तो दशमलव की तुलना करते हुए देखिए 1 1 2 2 3 3, उसके बाद यहाँ नहीं रखा गया तो सीधे इसका दशमलव हटाइए, ये हो गया 25.6 और नीचे हो गया आपका 16। समझ गए नहीं समझे? दशमलव के पहला काम तो कोई सार्थक अंक है नहीं, इसलिए इधर से अंकों को गिनना बिल्कुल ही आसान है। 1 2 3 4, इसमें 1 2 3, तो हमको वरीयता देना, भाग देने वाले में हमको वरीयता देना है हर को। तो हर में 1 2 3 अंक है, 3 अंक दशमलव खिसका दिए, अर्थात ये 16 हो गया। इसमें 3 अंक दशमलव खिसका दिए तो हो गया 25.6। अब आराम से आप भाग कर दीजिए, तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा। 16 एकन्नम 16, 9 25, दशमलव लगाइए 96, 16 का 96, आगे 1.6, बिल्कुल ही सही। और अति अल्प समय, दूसरे पर हम बिल्कुल ज़्यादा समय ना देखते हुए सीधे देखते हैं।
0.01845 है, डिवाइड बाई 0.15 है। दशमलव हटाएंगे, हमको 2 अंक खिसकाना है, इसलिए इसमें भी हमको 1 2 2 अंक खिसका दिए, आ गया 1.845 डिवाइड बाई 15। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें दशमलव के पहले 1 का अंक है तो पहले दशमलव आप लगा लीजिए। अब संख्या मुक्त हो गई, लिख दिया 18, 15 का नंबर 15, 3 18 34, 15 दूनी 30, 4 34 45, 15 3 45, ये आ गया 0.123। इस तरह से तो आप देख रहे हैं कि लगाने में भले, समझाने में समय भले लगाओ, लेकिन जब आप खुद लगाएंगे तो ऐसे प्रश्नों में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये जो छोटी छोटी कड़ी हैं यही आपके समय को बचाएंगी। कहीं बाय द वे इसको मिक्स कर दिया तो उस मिक्स स्थिति में आप सामान्य विधि का इस्तेमाल करेंगे, सीधे दशमलव हटाइए, ये करिए वो करिए, तो उसमें आप परेशान होंगे। सीधा काम ऐसे ही सीधे बढ़ते हुए फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं, एक नए प्रकार के सवाल को दिया गया है 0.27, 1.8 तथा 0.036 का मासा। अब देखिए, अब ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि सामान्य मासा प्रक्रिया तो लागू नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम 27 है 0. सबसे ज़्यादा अंक दशमलव के बाद जिसमें उसको हम लेते हैं। इसमें 1 2 3 अंक खिसकाना है तो हम 3 अंक सबका खिसकाएंगे। 0.27 है, 3 अंक दशमलव खिसकाएंगे, 1 2 1 0, मतलब ये हो जाएगा 270। 1.8 है तो 1 8, 1 अंक हो गया, 2 0 और बढ़ाएंगे, 3 अंक किसका खिसकाएंगे, ये हो जाएगा 36। तो 270, 1800 और 36, इसका हमको निकालना है मासा। तो मासा 18 दूनी 36, 18 से चेक करने हो सकता है, या भाग करते हुए आप चेक कर लीजिए जो सबसे बड़ा है। 1800 में आप भाग कर दीजिए 270 से, हो गया 5 6 7 7 0 0 7 7 49 और 7 दूनी 14 4 18, 6 बार ले जाएंगे, 6 बार, 6 0 0 6 7 42 और 6 दूनी 12 4 16, 0 10 में से 2 निकल गया 8, 7 में से 6 निकल गया 1, 180, 270 है, भाग देते हैं, एक बार जाएगा 180, 0 17 में से 8 निकल गया 9, 90 इधर, भाग देंगे 90, 180 में भाग देंगे, 90 दूनी 180, ये तो 90 से पूरा कट गया। अब 90 और 36 का, तो 90 को लेंगे और इसमें भाग देंगे हम 36 से, 36 को 36 दूनी 72, 2 बार ले जाएंगे, 10 में से 2 निकला 8, 8 में से 7 निकला 1, 18, 36, 18 दूनी 36। आइडिया बिल्कुल सही थी कि इसका मासा क्या आएगा, 18 आ गया। अब मासा तो 18 आ गया, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा? दशमलव लगाने के लिए आप ध्यान दीजिए कि दशमलव को हमने कितने अंक खिसकाया था, 1 2 3, वही 3 अंक दशमलव हमको फिर खिसका लेना है। इस तरफ 18 है, यहीं से हम 1 2 3 अंक गिनेंगे, दशमलव लगा देंगे, तो अपना ये हो जाएगा 0.018। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला जारी रहेगी और हम आपको दशमलव भिन्न या इससे जितने भी संबंधित प्रश्न हैं उसमें महारत हासिल करवाएंगे।
लेकिन इसके लिए आपको करना यही है कि जो प्रश्न आपको मिल रहे हैं उस पर बहुत ही कायदे से केंद्रित रहिए और साथ ही साथ उससे संबंधित अभ्यास करिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल पंकज सोडिंग क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब से सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आप हमारे सहयोग में रहिए, हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हर वक्त तत्पर रहेंगे। थैंक यू।